हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे। पर ऐसे बहुत सारे हमारे वीर बच्चे होंगे जो अभी स्टार्ट किए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टाइम टेबल आने के बाद स्टार्ट किए होंगे, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम के पास आने का वेट भी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्पेशल बच्चे हैं हमारे। ठीक, तो उनके लिए जो बच्चों को भी समस्या आ रही है, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब कि ये डर लग रहा है कि हमको पास भी होना है अच्छे नंबर से, क्योंकि वो बहुत सारे और भी कामों में लिप्त रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भी होते हैं, बड़े हो गए हो ना, इसलिए तो उनको ही पास करने की जिम्मेदारी भी डीएनएस की ही है। तो कोशिश करते हैं डीएनएस की आप लोग भी अच्छे से पास हो जाओ। जो बच्चे तैयार कर चुके हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो लटके हुए हैं, ठीक है ना, जिनके लिए तो भैया सीसॉ वाली सिचुएशन है, या तो इस पार या तो उस पार वाली सिचुएशन है, उनको पास करने के लिए हम लोग थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे क्या क्या पढ़ना है आप लोग के लिए, ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है। कोशिश हमारी यही कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस आपका ब्रॉड है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से बहुत हद तक फायदा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम बाइनोमियल, बायोनोमियल नहीं बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे एक ही तरीके से सब एमजीएफ मेथड से ही प्रूफ होते हैं। ठीक है ना, सबके सब एमजीएफ मेथड से ही प्रूफ होते हैं। किससे होते हैं? एमजीएफ मेथड से, मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन से। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, इसमें आता है x1 x2 xn BIID पॉइसन रैंडम वेरिएबल रैंडम सैंपल विद पैरामीटर लैम्डा, यूज सीएलटी टू एस्टिमेट क्या, ये प्रॉपर्टी को एस्टिमेट करना है, ये प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करना है। 100 एसएन की वैल्यू हमारी 120 से लेकर 160 के बीच में लाई करें, जहां पे एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये हमारा एसएन है, सम ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल, मतलब इसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है यूज। बस यहाँ पे हमें सीएलटी यूज करनी है। क्या करना है, तो सीएलटी यही कहती है कि एसएन है, इसको फिर हम लोग इसमें से मीन घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर टेंड कर जाएगा फॉर लार्ज एन। यही सीएलटी कहती है, इसी का यूज करना है सीएलटी में। लार्ज एन मतलब एन इज इक्वल टू 75 यहाँ पे है, मतलब 30 से बड़ी है तो उसको लार्ज कंसीडर आप लोग कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी को। ठीक है ना। मोमेंट्स क्या होते हैं, काई मोमेंट ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। टी स्टैटिस्टिक्स और एफ स्टैटिस्टिक्स में क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर क्या होते हैं, अनबायस्डनेस, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी सब और एफिशिएंसी, ये पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन इसी की है। पैरामीटर स्टैटिस्टिक और एस्टिमेट में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें कभी कभी होता है सिग्मा स्क्वायर नोन है तो मीन के लिए निकालो, मीन नोन है तो सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालो, सिग्मा स्क्वायर अननोन तो भी मीन के लिए निकालो, और म्यू अननोन है तो सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालो। चार कंडीशन है, चारों कंडीशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एमएलए ऑफ पैरामीटर ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्पेशल मतलब नॉर्मल, पॉइसन, गामा, और ये गामा भी हो गया, नॉर्मल, पॉइसन, गामा, और आप बाइनोमियल का भी पढ़ सकते हो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ स्पेशल है, इनके बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूर पढ़ लीजिएगा मेनली, क्योंकि आ जाएगा एक एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और मोमेंट और इन्हीं सब डिस्ट्रीब्यूशन का आप मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, स्पेशली नॉर्मल और बीटा का। ठीक है, फिर एग्जांपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलई, एमएलई की प्रॉपर्टी बेस पे एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने डिस्कस की है। सैंपल क्या होती है, सेंसस क्या होती है, सैम्पलिंग और सेंसस में क्या वो है रिलेशन है, उसको आप देख सकिएगा। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप सोच रहे हो सर इतना बता रहे लेकिन पढ़ो कहाँ से, तो पढ़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं बेटा। पढ़ने के लिए आप लोग को जस्ट मोबाइल उठानी है, यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम खोजना है, जिसका नाम है डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम खोलोगे तो कुछ इस तरीके का आपको अपीयर होगा, इसमें प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स, इसको सर्च करना है। इसको सर्च के बाद ये टॉपिक बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ाया गया है। वन शॉट वीडियो भी अवेल है इस पर,
ठीक है। और इसके अलावा आप सोच रहे होगे सर ये तो सारा पढ़ तो लेंगे लेकिन इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा? नोट्स पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेयर का ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप फिर बगल में ये सारे ऑप्शन आपको ब्लॉक वाइज में दिखाई देंगे और उस पे फ्री नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे सारे कंटेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको बुकलेट पढ़ना होगा, बुकलेट देखना होगा, बुकलेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी चाहिए, अगर आपके पास इतना टाइम मिल जा रहा है तो हमारे बुकलेट वाले सेक्शन पर क्लिक करके बुकलेट को भी अवेल करा सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का बुकलेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टैटिस्टिक्स थर्ड सेमेस्टर की बुकलेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अभी और भी अपलोड हो जाएगी, जल्द ही अपलोड होगी अब, ठीक है, क्योंकि मैं भी फ्री थोड़ा सा हो गया हूँ इन सब चीजों से, क्योंकि मेरे पढ़ाने में भी टाइम जा रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और नंबर अच्छे पा सकते हैं। अब फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे भी क्वेश्चन है बहुत सारे, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। और आगे क्या है, आगे आपका SRSWOR क्या होती है, SRSWR क्या होती है, मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसके बारे में। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज क्या है, ठीक है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, इसको पढ़ लिया। टू स्टेज सैंपलिंग क्या है, MSC ऑफ रेडियो नहीं रेशियो, ठीक है, MSC इसके पढ़िएगा। और कंपैरिजन ऑफ रेशियो और टू SRSWR, ये सारी चीजें इस इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको भी पढ़ लिए। सेलेक्टेड टॉपिक ये सब है, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और आप लोग इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो ये बुकलेट हम जैसे बताए थे कि बुकलेट हमारी अवेलेबल है, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर मिले हैं, यूनिट वाइज आपको MCQ भी मिल जाएंगे और लास्ट के 3-4 साल के पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मात्र 99 में आपको ये अवेल हो जाएगी। यूट्यूब कुछ करना नहीं है, आप प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर ऐप इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए, उसके बाद फिर आप रजिस्टर करेंगे। अगर इसके अलावा कोई समस्या आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको इतनी बात अच्छे समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पास हो जाओगे। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।